हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। ये वीडियो शुक्रवार का ही है, शाम का, जिस दिन हम लोग पहाड़ी मंदिर गए थे और रात में फिर मैंने बनाया था। ये डिनर के समय का है। तो डिनर में मैंने बनाया था आलू और लौकी की सब्जी और इसके साथ रोटी। सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी क्योंकि थोड़ी सी ही लौकी थी, इसीलिए मैंने इसमें आलू मिक्स कर दिया था। और यहाँ देखिए, फिर हम लोगों ने डिनर किया, रोटी सब्जी और साथ में अचार। सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी। हस्बैंड ने तो बार बार 3 से 4 बार सिर्फ सब्जी ही लेकर खा रहे थे, रोटी नहीं खाया। उन्होंने थोड़ा सा रोटी खाया और फिर सब्जी ही वो बार बार खा रहे थे, और साथ में था कटहल का अचार। उसके बाद फिर ये वीडियो है डायरेक्ट शनिवार का। तो शनिवार को सुबह सुबह ख्याति को स्कूल बस में बैठाकर और फिर आ गए थे हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए। और आज के दिन ना मंदिर भी सजा हुआ था। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे क्यों सजा हुआ था, पता नहीं। और यहाँ शंकर भगवान का जो शिवलिंग था वहाँ पर हो रहा था रुद्राभिषेक। भीड़ थी इस वजह से ज़्यादा नहीं ले पाई। और यहाँ देखिए सारे मंदिर को सजाया गया था। पता नहीं 15 अगस्त को लेकर या फिर सावन की वजह से सजे हुए हैं, क्योंकि इधर लास्ट 2 वीक से मैं नहीं जा पा रही थी मंदिर, इस वजह से। उसके बाद फिर हम लोग इधर मंदिर में दर्शन करके फिर चले गए थे शनिदेव के मंदिर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो में कि ये जो है 4 भगवान के मंदिर एक साथ हैं और शनिदेव का मंदिर थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग हटकर है। तो यहाँ दर्शन कर लीजिए आप लोग भी शनिदेव के। यहाँ पर हाथ जोड़ने के बाद फिर बगल में ही पीपल का पेड़ है जहाँ पर दिया जलता है और लोग जल वगैरह चढ़ाते हैं। अगरबत्ती वगैरह भी यहीं पर जलता है। वहाँ आ गए थे हम लोग परिक्रमा करने। उसके बाद जैसे ही हम लोग निकले तो मंदिर के सामने ही ये एक चौराहा है। तो यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर, इनका प्रतिमा लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लोग इस तरह से तिरंगा लेकर और यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी को माला पहना रहे थे और यहाँ पर कुछ स्पीच वगैरह दिया इन्होंने, क्योंकि हम लोग पूरा नहीं सुन पाए थे। हम लोग मंदिर में ही थे जब तक शायद ये सब हो चुका था। उसके बाद फिर यहाँ पर ये सारे लोग एक एक झंडा लेकर, और वो जो अभी अभियान चल रहा है ना, हर घर तिरंगा, वो वाला, इन्होंने फिर आगे जाकर फिर दुकान वगैरह में भी झंडा वगैरह लगाया। और फिर क्या बातें हुई पता नहीं, क्योंकि हम लोग निकल गए थे। यहाँ के बाद थोड़ा सा हमने देखा कि क्योंकि अचानक से जब हमने देखा ना कि इतने सारे लोग झंडा लेकर इस तरह से खड़े हैं, तो मेरे लिए तो ये सब नया ही था, तो इसी वजह से। उसके बाद फिर घर आने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, काम वगैरह किया। उसके बाद हम लोगों को जाना था स्मार्ट बाज़ार सामान लेने के लिए। तो वहीं आ गए थे हम लोग। तो इन्हें लेना था शूज़, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने शूज़ लिया था वो स्पोर्ट्स शू था, थोड़ा सा पार्टी वियर था। तो इन्हें फॉर्मल शू चाहिए था ऑफिस के लिए। तो हमने यहाँ से फिर यही वाला जो ब्लैक कलर का ये ट्राई कर रहे हैं, लेदर शू हमने ले लिया था। और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सामान ख़रीदने के लिए। शू के बाद हमने ड्रेस वगैरह भी देखा ख्याति के लिए, और तो लेकिन कुछ समझ नहीं आया पसंद। जो पसंद आ रहा था वो साइज़ छोटा था, और जो साइज़ का था वो पसंद नहीं आ रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कुछ। तो हमने ड्रेस वगैरह कुछ नहीं लिया, क्योंकि अभी राखी आ रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ ले लेते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं लिया हमने। फिर सामान लेकर हम लोग घर आ गए। उसके बाद आने के बाद 3 बज गया था इस टाइम तक। तो आने के बाद फिर खाना बनाकर मैं नहीं गई थी। तो यहाँ पर फिर आने के बाद हुआ कि, और स्कूल भी था, ख्याति भी आने वाली थी स्कूल से, तो फिर हुआ कि मैगी ही बना लेते हैं, ताकि कम से कम कुछ पेट में तो जाए। भूखे रहने से अच्छा है कि कुछ खा लिया जाए। तो बस मैं यहाँ मैगी बना रही थी और हस्बैंड गए थे ख्याति को लेने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो गया था, मतलब उसके बस के आने का टाइम हो गया था। तो यहाँ मैगी बनाने लग गई थी। तो
जी शनिवार को हमने लंच में मैगी ही खाया था। फिर रात में मैं जब आई थी तब मैंने फिर प्रॉपर खाना बनाया था, क्योंकि भूख तो लगी जाती है दिन भर ऐसे ही हल्का फुल्का ये सब तो मुझे लगता है कि खाने के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं रहता तो क्या ही कर सकते हैं। एटलीस्ट भूखे रहने से अच्छा है कि कुछ खा लिया जाए। तो मैंने सिंपल वाली ही मैगी बनाई थी। उसके बाद फिर ये वीडियो है, मतलब लंच करने के बाद फिर मैं स्कूल चली गई थी। फिर ये डायरेक्ट शाम का वीडियो है। डिनर में बनाया था मैंने खिचड़ी, आलू का चोखा, और ये तल रही हूँ मैं साबूदाने के पापड़, जो कि आज ही सामान में आया है। तो मैं बस ट्राई कर रही थी कि कैसा है, तो अच्छा लगा, पसंद आया। ख्याति भी खा रही थी, अच्छा लग रहा था खाने में। तो बस यहाँ मैं पापड़ तलने के बाद फिर इसी तेल में चोखा भून लूँगी मैं, और उसके बाद हमारा डिनर हो जाएगा रेडी। और ये ना बहुत ही अच्छे से एकदम, देखिए एकदम छोटा छोटा ही पापड़ था, और लेकिन फुल अच्छे से रहा था, बड़ा हो जा रहा था। और मैं इस बाद में इसीलिए मैं तोड़ कर डाल रही थी, क्योंकि मैंने कढ़ाई में तेल कम डाला था, क्योंकि मुझे इसी तेल में ना फिर चोखा भी फ्राई करना था, नहीं तो फिर जला हुआ तेल रखना पड़ जाता है। इस वजह से मैंने थोड़ा ही तेल डाला था कि पापड़ छन जाए, और उसके बाद फिर उसी में जो थोड़ा सा तेल बचेगा मैं चोखा भी उसी में भून लूँगी। तो इसीलिए कढ़ाई में आपको तेल थोड़ा सा दिख रहा है। खैर जो भी हो, काम हो गया। और पापड़ बहुत अच्छे थे, सच में मज़ा आया था खाने में। उसके बाद ये था हमारा डिनर सैटरडे, शनिवार की खिचड़ी, चोखा, पापड़ और अचार। आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए, क्योंकि बोलते हैं कि शनिवार को खिचड़ी खानी चाहिए, ग्रह वगैरह कट जाते हैं। वैसे पता नहीं क्या ही होता है, लेकिन हम लोग हमेशा ही खाते हैं। फिर डिनर के बाद हम लोग सोने चले गए थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ